नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनिल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात कर रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी की श्रृंखला चल रही है। इसके अंदर अपन बात कर रहे थे जलवायु की, और इसके अंदर अपन ने कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। कोपेन ने कितने भागों में जलवायु को बांटा, और मैंने आपको बता दिया था कि 4 भागों में बांटा था। आज उनकी विशेषताओं के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो कोपेन ने 4 जलवायु प्रदेश बताया। अब देखो 4 जलवायु प्रदेश और इनकी क्या विशेषता है। पहला जो जलवायु प्रदेश है वो है बच्चे BWHW। ठीक है, अब देखो BWHW जलवायु प्रदेश। ठीक है, इसके अगर बात करें अपन तो देखो मैंने इस प्रकार से एक डायग्राम बनाया था। ये डायग्राम था अपना, और इस डायग्राम में इस प्रकार से ये अपने अरावली क्षेत्र था, ये अपना मरुस्थलीय क्षेत्र। इसके अंदर ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ये 0 सेंटीमीटर और ये 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस वाले क्षेत्र के अंदर अगर बात करें तो कौन सी जलवायु पाई जा रही है, BWHW। ठीक है, तो मैंने आपको जब राजस्थान के भौतिक जलवायु वर्गीकरण किया था तो वहां पर भी मैंने ये वाले क्षेत्र के बारे में बात करी थी, और इसको मैंने बताया था शुष्क जलवायु। ठीक है, तो ये जो जलवायु है कौन से क्षेत्र में पाई जा रही है, कौन से क्षेत्र में पाई जा रही है, तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, शुष्क जलवायु, या फिर आपको ऐसे मिल सकता है अति शुष्क जलवायु प्रदेश। ठीक है, तो यहां पर ये जलवायु पाई जाती है। अब मैंने आपको सुबह भी बता दिया था सारी की सारी विशेषता सुबह भी मैंने आपको बता दी थी, यानी कि अपना जो क्लास हुई थी उसके अंदर मैंने आपको बता दी थी। अब देखिए बच्चे, यहां पर अगर मैंने बात करूं तो यहां पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है, फटाफट बता दो, क्योंकि मैंने आपको पीछे पढ़ा चुका। एंटीसोल। कौन सी मिट्टी, एंटीसोल। ठीक है, यहां पर अगर बात करें वनस्पति की तो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि वनस्पति यहां पर बिल्कुल छोटी छोटी पाई जाएगी, क्योंकि यहां पर झाड़ियां पाई जाएगी। झाड़ियां क्या पाई जा रही है, झाड़ियां, प्लस यहां पर क्या पाई जाएगी, घास, जैसे लीलोण है, सेवण है, अरड़ है, करड़ है, अजान है, मुराद है, बहुत सारे घास यहां पर पाई जाती है। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर जिले कितने आते हैं, 4 जिले आते हैं, और मैंने बताया था आपको SBBJ। अब आप खुद ही बना लेना, यहाँ पर SBBJ का मतलब श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। कोई दिक्कत है क्या, चलें आगे। देखो दूसरा जो जलवायु प्रदेश था वो था बच्चे ये वाला, और इस वाले को बात करें तो यहाँ पर था BSHW। इसको मिटा देता हूं मैं यहाँ पर। दूसरा जलवायु प्रदेश कौन सा है, BSHW जलवायु प्रदेश। ठीक है, BSH जलवायु प्रदेश, यानी कि ये कहां पाया जाता है, कहां यानी कि कौन से क्षेत्र में, तो ये पाया जाता है अर्ध शुष्क क्षेत्र में, अर्ध शुष्क क्षेत्र में। ठीक है, अब मैं बात करूं बच्चे यहां पर, तो यहां पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है, बता दो जल्दी से, एरिडोसोल। और ये मिट्टी राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर मैं बात करूं, ये मिट्टी कहां पाई जा रही है, अर्धशुष्क क्षेत्र में मिट्टी एरिडोसोल पाई जाती है। ठीक है, यहां पर वनस्पति की मैं बात करूं तो वनस्पति यहां पर पाई जाएगी बच्चे कंठीली झाड़ियां। मैंने आपको बता रखी है पहले, कंठीली झाड़ियां। और कंठीली झाड़ियों के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, खेजड़ी आ जाता है, रोहिड़ा आ जाता है, तो ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, जैसे केर आ जाता है, ये सारे के सारे इसके अंदर आ जाते हैं। चले बच्चे देखो इसके बाद में जिले, देखो अपने मरुस्थलीय क्षेत्र में 12 जिले, और 12 जिलों में से 4 जिले इसमें आ गए तो 8 जिले इसमें, पहले मैंने आपको बता रखा है 8 जिले। और 8 जिलों के अंदर कौन कौन से हैं एक बार और बता देता हूं, हनुमानगढ़, जालोर,
जोधपुर, ठीक है, नागौर, पाली, नागौर के बाद में पाली, सीकर, चूरू और झुंझुनू। तो ये 8 जिले यहां पर हैं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। चलते हैं आगे, आप इस दोनों को उतार लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। उतारो इनको, चलें, ठीक है। एक बार मेरे साथ के साथ बोलिए, रिवीजन करा देता हूं साथ के साथ, फिर बोलोगे सर रिवीजन नहीं कराया। देखो, कोपेन के द्वारा पहली जलवायु कौन सी बताई? BWHW। इससे कौन से क्षेत्र में? शुष्क जलवायु प्रदेश में या फिर अति शुष्क जलवायु प्रदेश में ये पाई जाती है। मिट्टी कौन सी है? एंटीसोल। वनस्पति झाड़ियां प्लस घास। यहाँ पर कितने जिले? 4 जिले, SB विजय, श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। BSSW जलवायु प्रदेश, ठीक है बच्चे। कहाँ? अर्ध शुष्क क्षेत्र में। कहाँ पर? अर्ध शुष्क क्षेत्र में। मिट्टी एरिडोसोल राजस्थान में सर्वाधिक स्थान पर ही पाई जाती है। वनस्पति कंठीली झाड़ियां। जिले कितने? 8 जिले, हनुमानगढ़, जालोर, जोधपुर, नागौर, पाली, सीकर, चूरू और झुंझुनू, ठीक है बच्चे। तो ये सारी की सारी चीज आपको याद रखनी है और इसके आगे अपन पढ़ते हैं। चले, देखो, तीसरी जो जलवायु है वो कौन सी बच्चे? तीसरी जो जलवायु होगी वो कौन सी होगी? देखो, तीसरी जो जलवायु है वो कौन सी होगी? CWG जलवायु प्रदेश, ठीक है। CWG जलवायु प्रदेश, ये तीसरी जलवायु प्रदेश है। देखो बच्चे, ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? ये शीतोष्ण प्लस आर्द्र जलवायु प्रदेश में। आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि शीतोष्ण प्लस आर्द्र जलवायु प्रदेश में कोपेन के आधार पर कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो CW जलवायु, ठीक है। CWG जलवायु वहां पर पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद में यहां पर मिट्टी कौन सी पाई जाएगी? तो यहां पर देखो दोस्तों, यहां पर पर्वतीय मिट्टी भी होगी, क्योंकि यहां पर क्या है, पर्वतीय क्षेत्र भी है, अरावली, और दूसरा आर्द्र जलवायु, यानी कि यहां पर इंसेप्टिसोल प्लस यहां पर जो मिट्टी पाई जाएगी वो एल्फीसोल। 2 प्रकार की मिट्टी यहां पर पाई जाएगी, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि CWG जलवायु प्रदेश में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है और 2-2 के जोड़े हो, तो ये दोनों आपको करना है। लेकिन आपको अगर अरावली प्रदेश के 10 जिले हैं मुख्य रूप से, ऐसे तो 17 होते हैं और कैसे कैसे होते हैं अपन भौतिक प्रदेश में बात करेंगे। अरावली प्रदेश के अगर मुख्य जिलों के बारे में अगर आपसे पूछ ले, जैसे मान लो कि आपको पूछ ले कि भाई उदयपुर के अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो इंसेप्टिसोल पाई जाती है। जैसे आपसे पूछ ले कि भाई टोंक के अंदर कौन सी पाई जाती है, तो एल्फीसोल पाई जाती है, ठीक है। जैसे जयपुर में कौन सी पाई जाती है, एल्फीसोल पाई जाती है। तो जिले का नाम लेकर अगर आपको पूछे तो पूर्वी राजस्थान के अगर जिले हैं तो आपको इस प्रकार से मिट्टी अलग अलग बतानी है, और अगर आपको बताना है CWG जलवायु प्रदेश में तो आपको एक साथ दोनों को बताना है। चलें आगे। देखो,
वनस्पति, तो यहां पर जो वनस्पति आएगी वो मिश्रित पतझड़ वनस्पति, मिश्रित पतझड़ वनस्पति। ठीक है, और मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी मिश्रित पतझड़ वनस्पति की, उसी को चीरा, तो वो आप वहां से देख लेना। ठीक है, जिले, तो जिले की बात करें बच्चे तो जिले अरावली के, जिले प्लस यहां पर पूर्वी राजस्थान के जिले। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? चले आएंगे तो उतार लीजिए एक बार, मान लो भाई, मान लो। चलें, चले देखो, इधर ही बता देता हूं मैं। चौथी जलवायु, AW जलवायु प्रदेश। देखो बच्चे, AW जलवायु प्रदेश कहाँ? एक तो हाड़ौती तो मुख्य हाड़ौती प्रदेश में। ठीक है, और भी है वो अपन नीचे बात करें, ये मुख्य रूप से बात। देखो यहाँ पर मिट्टी कौन सी है बच्चे? यहाँ पर काली मिट्टी है, मुख्य रूप से काली, इसको बर्टीसोल के नाम से जानते हैं, बर्टीसोल। ठीक है बच्चे, यहाँ पर अगर बात करें तो वनस्पति, तो बच्चे वनस्पति यहाँ पर सदाबहार या फिर सदाहरित वनस्पति। ठीक है, यहां पर जिले, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, AW जलवायु निम्न में से कौन कौन से जिले के अंदर पाई जाती है? तो देखो चार जिले तो हाड़ौती के, यानी कि बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़, प्लस यहां पर सिरोही के बाद में डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो ये यहां पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि डूंगरपुर में कौन सी जलवायु पाई जाती है कोपेन के अनुसार, सिरोही में कौन सी पाई जाती है, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन से जिले में कोपेन के अनुसार AW जलवायु पाई जाती है। तो 4 जिले में, एक जिले में के अंदर तो सही होगा और 4 जिले गलत होंगे, 3 जिले गलत होंगे। तो इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको अब क्वेश्चन पूछूंगा, इसके अंदर बहुत सारे अभी। ठीक है, तो ये यहां तक समझ लिया क्या आपने? उतारो एक बार। ठीक है, उतारो एक बार। चले देखो, देखो बच्चे, तो मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा इसके अंदर, जैसे कोपेन के अनुसार निम्न में से धन्यवाद चाहिए, निम्न में से कौन से जिले में AW जलवायु नहीं पाई जाती?
तो कौन से जिले में, जैसे पहला ऑप्शन आपका आएगा बूंदी, दूसरा जाएगा कोटा, तीसरा जाएगा सिरोही, सीकर, और चौथा आ जाएगा यहाँ पर डूंगरपुर। तो कौन सा है बच्चे इसके अंदर? देखो बूंदी में पाई जाती है, कोटा में पाई जाती है, डूंगरपुर में पाई जाती है, तो सीकर में नहीं पाई जाती। तो ये क्या होगा, आंसर आपका हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सारे के सारे। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर अपन इस तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन उतार लीजिए। देखो बच्चे, तो यहां तक आपने देखा होगा। अब चलते हैं अपन आगे, और आगे चलते हैं अपन और देखते हैं बच्चे। देखो अब नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। क्या पढ़ने वाले हैं? थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। तो सभी हेडिंग लगाइए। थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। तो थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण की बात करेंगे अपन। थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण की बात करेंगे। ठीक है, थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। तो वही कब किया इन्होंने? तो थॉर्नवेट ने जलवायु वर्गीकरण 1931 में किया। कब किया बच्चे? 1931 में किया। और इन्होंने जलवायु वर्गीकरण में एक बार क्या किया? संशोधन किया। संशोधन कितनी बार किया? संशोधन, तो संशोधन कितनी बार किया? एक बार। और कब किया? 1948 में। तो इन्होंने क्या किया? 1948 में प्रथम बार संशोधन किया, यानी कि पहला या फिर अंतिम संशोधन कब किया? 1948 में। ठीक है, अब देखो थॉर्नवेट ने जलवायु वर्गीकरण का क्या माना? आधार माना। क्या माना बच्चे? आधार माना। आधार माना तो सबसे पहले इन्होंने तापमान को आधार माना, यानी कि अगर मैं बात करूं तो इन्होंने किसको माना? वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन को माना। ठीक है, या फिर वाष्पीकरण भी लिख सकते हो आप यहां पर। वाष्पीकरण। अब देखो वाष्प कब बनेगी? जब तापमान ज्यादा होगा। दूसरा वनस्पति, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी? तापमान को। थॉर्नवेट ने, कोपेन ने किसको दी थी? वनस्पति को। और थॉर्नवेट ने किसको दी? तापमान को। और तीसरी प्रायोरिटी दी वर्षा को। यानी कि तापमान को फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी वनस्पति को, और तीसरी प्रायोरिटी किसको दी? वर्षा को दी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसने कब दी। चले, ठीक है। तो थॉर्नवेट ने जलवायु वर्गीकरण में दो नए शब्दों का यूज किया। कितने शब्दों का? दो नए शब्दों का यूज किया, का उपयोग किया। अब दो नए शब्द कौन कौन से हैं? पहला तो है पहला कौन सा है? तो तापीय दक्षता, और दूसरा है वर्षण प्रभावितता। तापीय दक्षता और दूसरा है वर्षण प्रभावितता। देखो तापीय दक्षता यानी कि तापमान क्या करता है? जलवायु को प्रभावित करता है। तापमान क्या करता है? जलवायु को प्रभावित करता है। ठीक है बच्चे,
वर्षा भी क्या करती है, जलवायु को प्रभावित करती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि थॉर्नवेट ने जलवायु वर्गीकरण में कितने नए शब्दों का उपयोग किया, कितने नए शब्दों का उपयोग किया? दो नए शब्दों का उपयोग किया। ठीक है, दो नए शब्द कौन कौन से? तापीय दक्षता, वृषण प्रभावितता। ठीक है, अब देखो बच्चे आगे चलते हैं। यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो देखो बच्चे, यहां पर चलिए यहां तक क्लियर। अब देखो, अब आपको ऐसी चीज बताऊंगा, एक कहानी सुनाऊंगा और उस कहानी में सारे की सारी चीजें याद हो जाएगी आपको। तो एक कहानी मैं आपको सुनाता हूं और कहानी में सारी की सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। चले देखो, मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूं, जैसे वंस अपॉन ए टाइम वैसे वैसे कहानी सुना देता हूं आपको। ठीक है, यहां पर आपको याद हो गया क्या? थॉर्नवेट ने जलवायु वर्गीकरण कब किया? 1931 में, संशोधन 1948 में। आधार किसको माना? वाष्पीकरण को। दूसरा वाष्पीकरण, अगर वाष्पीकरण ऑप्शन में नहीं हो तो आपको तापमान, वनस्पति और वर्षा। फर्स्ट प्रायिकता तापमान को दी, सेकंड प्रायिकता वनस्पति को दी। अब आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि थॉर्नवेट ने जलवायु वर्गीकरण में फर्स्ट प्रायिकता किसको दी, यानी किसको आधार माना? तो तापमान को। और कॉपे ने किसको माना था? वनस्पति को। ये आपको थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर रखना है। दो नए शब्दों का उपयोग किया, तापीय दक्षता, यानी तापीय दक्षता का मतलब है कि तापमान जो है जलवायु को प्रभावित करने में क्या है? प्रबल है। दूसरा वृषण प्रभावितता, यानी कि वर्षा जो है जलवायु को प्रभावित करने में क्या है? ये प्रबल है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे। ठीक है बच्चे, देखो अगर मैं बात करूं तो आपको याद करने के लिए, देखो थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण कैसे याद करना है वो मेरे को पता है कि आपको कैसे याद करवाऊंगा, तो आप तो देखते चाहिए। अब आपको सुनाऊंगा एक कहानी। क्या सुनाऊंगा बच्चे? एक कहानी सुनाऊंगा। वो नहीं सुनाऊंगा वंस अपॉन ए टाइम, ठीक है? हाँ, कहानी सुनाऊंगा, ऐसी कहानी जिससे आपका जीवन बदल जाए। ऐसी कहानी जिससे आपका क्या बदल जाए? जीवन बदल जाए। जैसे मैं आपको दो व्यक्तियों की कहानी सुनाऊंगा। दो व्यक्ति, तो दो व्यक्ति थे बच्चे, दो व्यक्ति थे और दो व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, सन्नी देओल, बॉबी देओल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो मेरे हिसाब से लूंगा, आप आपके हिसाब से ले सकते हो। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो एक तो थे यहां पर रामदेव बाबा नहीं आते क्या योगा के अंदर? योगा करते हैं रामदेव बाबा। और एक था MS धोनी। ये रामदेव बाबा और MS धोनी, रामदेव बाबा क्या करते हैं बच्चे? ये रामदेव बाबा योगा कर करके थक जाते हैं, और योगा कर करके थक जाते हैं। और धोनी भी क्या करता है? क्रिकेट खेल खेल के थक जाता है। इतना थक जाता है कि एक दिन रामदेव बाबा को फ़ोन करता है और बोलता है कि बाबा मैं तो थक गया, क्रिकेट खेलते खेलते कहीं ना कहीं घूमने चलते हैं, कोई प्लान बनाते हैं अपन। अब बाबा कहता है कि भाई मैं भी योगा करता करता थक गया, अपन घूम के आते हैं कहीं ना कहीं। अब इन्होंने देखो घूमने का प्लान बना लिया। क्या कर लिया इन्होंने? घूमने का प्लान बना लिया। किन ने? और इसने क्या कर लिया? घूमने का प्लान बना लिया, घूमने का। और घूमने का जब प्लान इन्होंने बनाया तो घूमने का प्लान कहाँ बनाया? देखो बच्चे कहाँ पे बनाएगा इन्होंने राजस्थान में बनाया, यानी कि राजस्थान चलेंगे अपन। और राजस्थान में भी कहाँ पे चलेंगे? राजस्थान में भी कहाँ पे चलेंगे? जैसलमेर में चलेंगे। ठीक है, अब जैसलमेर में खूब घूम रहे हैं, इधर उधर खूब घूम रहे हैं लू के तपेड़ों के अंदर। अब ये क्या है कि परेशान हो गए भाई, 7-8 दिन में परेशान हो गए कि बाबा को बोले धोनी कि भाई बाबा परेशान हो गए, अपन तो पैसे वैसे तो कमा नहीं रहे और अपन परेशान हो गए यहाँ पर धूप के अंदर। ठीक है, तो बाबा कहता है भाई अपन तो सेलिब्रिटी है, अपन तो क्या है कहीं पर भी कमा सकते हैं, कहीं पर भी चल के अपन प्रचार वरचार करते हैं, उसमें अपने तो पैसे बन जाएंगे। तो इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया? प्रचार। क्या करना स्टार्ट किया इन्होंने? प्रचार। क्या करना स्टार्ट किया बच्चे? प्रचार करना स्टार्ट किया। और जब प्रचार करना इन्होंने स्टार्ट किया तो मेरे प्यारे बच्चों प्रचार किसका किया इन्होंने? प्रचार को इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं अपन?
EAD, क्या है मेरे प्यारे बच्चे? EAD, यानी कि ये अपना राजस्थान है, ठीक है। जैसलमेर ये है, ये जैसलमेर है, जैसलमेर, यानी कि जैसलमेर में कौन सी जलवायु पाई जा रही है? EAD। कौन सी जलवायु पाई जा रही है बच्चे? EAD जलवायु, ठीक है। EAD प्रकार की जलवायु किस में पाई जा रही है? जैसलमेर में, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि थॉर्नवेट के अनुसार जैसलमेर में कौन सी जलवायु पाई जा रही है, तो EAD प्रकार की जलवायु यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। अब देखो प्रचार प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन ये किस प्रचार करे तो किसका करे? अब धोनी, रामदेव बाबा को बोलता है धोनी, भाई बाबा एक काम करो, आप प्रचार किसका करोगे? बोले कि मैं किसका करो बता, तू कह देगा उसी का मैं क्या कर दूंगा? प्रचार कर दूंगा। अब धोनी कहता है कि भाई बाबा आप तो क्या है कि आप तो बड़े नेचुरली बातें करते हो, हमेशा ये बातें करते हो कि भाई गाय का दूध पियो, गाय का गोबर खाओ, गाय का मूत्र पियो, सारी ये बातें करते हो। तो आप तो एक काम करो, आप तो गाय का ही प्रचार कर लो, आप तो किसका प्रचार कर लो? गाय का ही प्रचार कर लो। तो बाबा को क्या किया? गाय का प्रचार करने के लिए। अब देखो गाय की स्पेलिंग कुछ भी होगी, लेकिन आपको तो क्या मानना है? मैं कहूंगा वैसे आपको मानना है, ठीक है। तो COW आपने पढ़ी होगी, लेकिन आज के बाद आपको क्या माननी है? CAW। क्या मानी बच्चे? CAW, CAW। तो मेरे प्यारे बच्चों CAW। अब देखो गाय जो है, ये गाय क्या खाती है? क्या खाएगी? खाती है, तो ये खाएगी चारा। क्या खाएगी बच्चे? चारा। चारा सर्वाधिक कहां पर होगा? जहां पर वर्षा ज्यादा होगी कि नहीं होगी, ठीक है। वर्षा सर्वाधिक कहां पर होती है? तो वर्षा सर्वाधिक हाड़ौती प्रदेश में होती है, आप सभी को पता है। और हाड़ौती प्रदेश की मैं बात करूं तो हाड़ौती प्रदेश में कुल कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ठीक है बच्चे। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ठीक है प्रदेश, ठीक है। क्या खाती है? चारा। चारा कहाँ उगेगा? जहां पर वर्षा ज्यादा होगी। वर्षा कहां पर ज्यादा होती है? हाड़ौती प्रदेश में, यानी कि 4 जिले। तो ये 4 जिले इधर मान दो, इधर मान दो भाई, ये 4 जिले, ये 4 जिले हाड़ौती प्रदेश। तो हाड़ौती प्रदेश में CAW प्रकार की जलवायु पाई जाती है थॉर्नवेट के अनुसार। किसके अनुसार? थॉर्नवेट के अनुसार हाड़ौती प्रदेश में CAW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कोई दिक्कत है क्या? चले आगे देखो इस वाले क्षेत्र के। अभी इसमें 2 जिले छोड़ दो, यहां पर गंगानगर प्लस यहां पर हनुमानगढ़, ये दोनों यहां पर छोड़ दो आप, ठीक है। ये पूरे क्षेत्र की बात कर रहा हूं, यहां पर शुष्क भी है, अर्ध शुष्क भी है, यहां पर शीतोष्ण भी है, आर्द्र भी है, ठीक है। तो यहां पर सारी जलवायु पाई जा रही है, यहां पर मिश्रित जलवायु पाई जा रही है। क्या पाई जा रही है? मिश्रित यहां पर जलवायु पाई जा रही है। कोई दिक्कत है क्या? देखो बच्चे, अब मैं बात कर रहा हूं MS धोनी की। अब MS धोनी जो है ये भी प्रचार करेगा, क्योंकि पैसे तो जब भी मिलेंगे जब प्रचार करेगा। और प्रचार करेगा तो किसका करेगा? शैम्पू का प्रचार करेगा, शैम्पू का। किसका प्रचार कर रहा है? ये शैम्पू का प्रचार कर रहा है। अब शैम्पू का प्रचार कर रहा है, देखो यहाँ पर क्या है कि शुष्कता भी है, यहाँ पर बारिश होती नहीं है, शुष्कता है, अर्ध शुष्क है। तो यहाँ की क्या बारिश नहीं होगी तो यहाँ की छोरियाँ क्या हो जाती है? परेशान हो जाती है, यहाँ की लड़कियां परेशान हो जाती है। और लड़कियां क्या परेशान होती है? भाई पानी नहीं होगा तो नहाएगी कैसे? अब छोरे तो बोलते हैं भाई 2-5 दिन में नहा ले तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लड़कियां तो रोज रोज नहाए तभी पार पड़े। क्योंकि लड़कियों क्या होते हैं? बड़े बड़े बाल होते हैं, और बड़े बड़े बालों के अंदर अगर रोज नहीं नहाएगी तो जुएं पड़ जाएगी। तो यहाँ की लड़कियों की क्या पड़ गई? जुएं पड़ गई। और यहाँ पर क्या एक दिन क्या दिख गए इनको? धोनी दिख गए। अब धोनी के पास आती सारी की सारी लड़कियां, धोनी को बोलती है भाई धोनी धोनी माँ का तो ज्यादा प्रॉब्लम होगी। और प्रॉब्लम ऐसी हुई कि परेशान हो गया, मैं तो परेशान हो गया। अब धोनी कहता है भी क्या परेशानी है? तो बोलता है कि हमारे तो सबके जुएं पड़ गई, और जुएं भी ऐसी पड़ी है कि मानव मतलब टेंशन है बहुत भयंकर, है ना। यानी कि शैम्पू, ये धोनी बोलता है कि भाई टेंशन मत करो, आपकी जुओं के लिए मैंने एक चीज बना रखी है और मैं उसका प्रचार करता हूं, और वो है एक शैम्पू। अब बोलता है शैम्पू कौन सी है? तो शैम्पू देखो डव शैम्पू थी। कौन सी थी? डव शैम्पू। अब देखो डव की स्पेलिंग कैसे भी होगी, लेकिन आपको तो मैं कहूंगा वैसे मानना है, ठीक है। और कैसे क्या मानना है? DAW, ठीक है। तो इस वाले क्षेत्र में DAW जलवायु पाई जाती है, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, शैम्पू यानी कि DAW यहां पर जलवायु पाई जा रही है।
तो यहाँ के छोरियों को क्या देता है, डव शैम्पू देता है, और डव शैम्पू जब यहाँ को देता है तो फिर उनको मजा आ जाता है और वो फिर वहाँ पर मजे ले लेती है, ये उनकी जो है खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। यानी कि कितने व्यक्ति थे, 2 व्यक्ति, रामदेव बाबा और एक MS धोनी, दोनों क्या करे, घूमने का प्लान बनाए। कहाँ गए, राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पर, जैसलमेर में। जैसलमेर में क्या किया, प्रचार, यानी कि जैसलमेर में कौन सी जलवायु, EAD जलवायु। प्रचार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एड कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट। तो मैंने क्या कहा, EAD। रामदेव बाबा ने गाय का प्रचार किया, गाय को CAW यानी कि काऊ कहते हैं। ठीक है, क्या खाती है काऊ, गाय क्या खाती है, चारा। चारा कहाँ पर उगेगा, जहाँ वर्षा ज्यादा होगी। वर्षा कहाँ पर सबसे ज्यादा होगी, हाड़ौती प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा होगी, और हाड़ौती प्रदेश कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में आता है। ठीक है, MS धोनी किसका प्रचार कर रहा है, शैम्पू का, और कौन सी शैम्पू है, DAW शैम्पू। तो इस वाले क्षेत्र में निश्चित रूप से क्या पाई जाती है, DAW जलवायु पाई जाती है। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या बच्चे। चले आगे देखो, अब बात करेंगे गंगानगर और हनुमानगढ़ में। गंगानगर और हनुमानगढ़ की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है बच्चे, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ के जो लड़कियाँ हैं, सॉरी यहाँ की जो भाभी और ननद, इनमें बनती नहीं है। देवर मतलब ननद भाभी में यहाँ पर बनती नहीं है, और ननद भाभी में नहीं बनती है तो देखो प्रॉब्लम होती है, हर जगह ही नहीं बनती। ठीक है, गंगानगर हनुमान में तो दीदी की नहीं बनती, बीबी से। दीदी कौन हो गई, जैसे मैं हूँ तो मेरी वाइफ, मेरी पत्नी यानी कि बीबी, और मेरी बहन क्या हो गई, मेरी दीदी। तो दीदी की नहीं बनती बीबी से, दीदी की नहीं बनती किससे, बीबी से। इन दोनों के अंदर गंगानगर और हनुमानगढ़ की बात कर रहा हूं मैं, तो दीदी की नहीं बनती बीबी से। ठीक है, दीदी की नहीं बनती किससे, बीबी से नहीं बनती। तो देखो यहाँ पर D और D है, तो ये पर D आ गया। ठीक है, D आ गया, और B में से एक कॉमन ले लिया B, और यहाँ पर क्या होगा, ये D। तो इस प्रकार से यहाँ पर DBD जलवायु पाई जाती है। क्या पाई जाती है, DBD जलवायु। या फिर यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है बच्चों, DBW जलवायु पाई जाती है। तो थॉर्नवेट के अनुसार गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर DBD या फिर DBW जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो आपको सारी की सारी चीजें सेट हो गई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चले क्या, देखो उतार लो एक बार इसको, फिर बताता हूं आगे। चले देखो, चले देखो, चले बच्चे देखो। तो देखो थॉर्नवेट ने कितने जलवायु प्रदेश बताए, 4 जलवायु प्रदेश। कितने जलवायु प्रदेश बताए, जलवायु प्रदेश तो कितने, 4। ठीक है, 4 में पहला तो कौन सा हो गया, EAD जलवायु। दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, DAW। और तीसरा कौन सा हो गया, तीसरा कौन सा हो गया, CAW। और चौथा कौन सा हो गया, DBD जलवायु या फिर DBW जलवायु। ठीक है, तो 4 जलवायु प्रदेश हो गए। इसकी बात करते हैं, तो ये कहां पर पाया जाता है, ये कहां, तो ये मेरे प्यारे बच्चे ये जैसलमेर में, जैसलमेर में ये शुष्क जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, ये शुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। यहाँ की वनस्पति, यहाँ पर वनस्पति घास पाई जाती है, प्लस यहाँ पर वनस्पति प्लस कंठीली, सॉरी घास प्लस झाड़ियाँ। ठीक है, तो चले आएंगे। मिट्टी कौन सी पाई जाती है,
मिट्टी की बात करें तो मिट्टी एंटी सॉल्ट, मैंने बहुत बार बता दिया इसलिए मुझे आलस ही आ रहे हैं इसको बताने में, ठीक है। DAW जलवायु, चले आगे। तो DAW जलवायु की बात करें तो DAW जलवायु कहाँ पर पाई जाती है, ये मिश्रित रूप से पाई जाती है। और कहाँ कहाँ पाई जाती है, शीतोष्ण में भी पाई जाती है, ठीक है, ये आर्द्र में भी पाई जाती है, प्लस ये शुष्क में भी पाई जाती है, प्लस ये अर्ध शुष्क में भी पाई जाती है। अर्ध शुष्क में भी किस में पाई जाती है, अर्ध शुष्क में भी ये पाई जाती है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी ना, चलते हैं आगे। यहाँ ये पाई जाती है। अब बात करते हैं आगे। अब बात क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर बात करेंगे अपन कि ये जो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर स्थान तो बहुत ज़्यादा हो गए। CAW जलवायु के बारे में बात करेंगे। तो CAW जलवायु के बारे में बात करें तो CAW जलवायु के बारे में तो ये कहाँ पर पाई जाएगी, ये हाड़ौती प्रदेश में, हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है। और हाड़ौती प्रदेश के अंदर आप सभी को पता है कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। अब बताऊंगा आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे इसके अंदर, टेंशन मत लेते खाए भी, ठीक है। अब इसके अंदर ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है दोस्तों हनुमानगढ़ प्लस गंगानगर में, ठीक है। और यहाँ पर उपोष्ण जलवायु पाई जाती है इसके अनुसार, उपोष्ण जलवायु, ठीक है। और यहाँ पर इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपने कर लिया होगा, एक बार आप इसको ताल लीजिए, फिर बताता हूँ क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ठीक है, देखो तो ये थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे टिवार्था के जलवायु वर्गीकरण की। टिवार्था के जलवायु वर्गीकरण की देखो, अब टिवार्था के जलवायु वर्गीकरण में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। टिवार्था का जो जलवायु वर्गीकरण है बच्चे, ये टिवार्था कहता है कि नकल चेता, भाई ये नकल चेता कोपेन का दोस्त है, कोपेन के पास में रहता था तो बोला कि यार थोड़ा सा मुझे भी बता दे यार, मेरा भी नाम हो जाए। तो टिवार्था कहता है नकल चेता, ये कहता नकलची। और नकलचीता तो इन्होंने क्या करी, कोपेन की नकल करी, कोपेन की नकल, उसका दोस्त था ये। और कोपेन की नकल करी तो कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण था, कोपेन का तो क्या था, BWHW, पहला तो यह था, दूसरा क्या था BSHW, तीसरा क्या था CWG, और चौथा क्या था AW। और जो टिवार्था था, ये टिवार्था ने क्या किया, मतलब विशेषता वगैरह सब कुछ वही, ठीक है, बस इसने क्या कर दिया, नाम चेंज कर दिया BWH, यानी कि इसको क्या कर दिया, इसने हटा दिया। फिर यहाँ पर BSHW, ठीक है, इस W को इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर हटा दिया। फिर CWG, यहाँ की बात करें तो CWG की जगह क्या कर दिया इसने, CAG, क्या कर दिया इसने, CAG कर दिया, CAG, ठीक है। और यहाँ पर AW को इससे कैसे रखा, तो इसने भी 4 प्रदेश बता दिए भाई, ये भी क्या कर दिया, 4 प्रदेश इसने बता दिया। और इसने नकल किसकी कर ली, कोपेन की। और सेम इनकी जो विशेषता है वही इनमें विशेषता, यानी कि ये कहाँ पर पाई जाती है, ये शुष्क जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पर अगर टिवार्था के अनुसार पूछे भाई, टिवार्था के अनुसार शुष्क जलवायु प्रदेश में तो BWHW जलवायु पाई जाती है। पूछे भाई अगर आपको पूछ ले कि भाई जैसे टिवार्था के अनुसार अर्ध शुष्क में कौन सी पाई जाती है, BSH जलवायु पाई जाती है। तो जिले पूछे तो जिले भी आपको बता देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सारी की सारी जलवायु के प्रदेश मैंने आपको बता दिया अलग अलग प्रकार से। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए। चले एक बार डायग्राम भी बना देता हूँ। जैसे ये राजस्थान है, तो टिवार्था के अनुसार देखो, यहाँ पर टिवार्था के अनुसार ये जो शुष्क प्रदेश है, बिल्कुल ये अरावली है, ये शुष्क प्रदेश में BWH, फिर यहाँ पर BSH, फिर यहाँ पर CAG,
और फिर यहाँ पर AW। तो इस प्रकार से ये जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। और ये कौन सा, शुष्क, अर्धशुष्क, ये शीतोष्ण, उपोष्ण और आर्द्र, और ये अति आर्द्र जलवायु। तो इस प्रकार से आप इसको यहाँ से ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक, आज ही टॉपिक खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा अपना, वो अपन देखते हैं कौन सा होगा, और वो जल्दी अपन उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।